जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके परीक्षा में आएगा ये पक्का। तो ये इसको आप याद कर लीजिए। और राजेंद्र प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसकी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए देखते हैं जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद। देख सकते हैं मैंने अपनी भाषा में लिखा है, बहुत ही शॉर्ट है, मतलब कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। बस आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप इसी तरह याद कीजिए, रटिए बिल्कुल भी नहीं। मैं बार बार बोला करता हूँ हर वीडियो में कि आप रटिए बिल्कुल भी नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। अब वैश्य का मतलब है, एक मतलब आप कह सकते हैं किसान, आप कह सकते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं जो व्यापारी होते हैं उनके प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। मतलब आप समझ कर याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। अब देखिए आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। मतलब ये आपको बस ईस्वी याद कर लेना और इनको याद कर लेना, फिर बना के अपने से लिख देना, क्योंकि हिंदी तो आपको आती ही है बनाना, ठीक है। अब देखिए इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता एक व्यापारी थे, मतलब आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इनके पिता एक व्यापारी थे। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और इनका परिवार गांव के सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। गांव मतलब आप काशी कह सकते हैं, काशी में सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। साहू का मतलब होता है व्यापारी और सुंगनी उनका जो उपनाम हुआ करता था। तो सुंगनी साहू, सुंगनी का मतलब है कि वो जो तंबाकू की क्या है रोजगार किया करते थे, तंबाकू की जो है व्यापार किया करते थे, इसलिए इनका सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध हो गया परिवार। अब देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई। देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई, मतलब यहाँ पर आप जान सकते हैं ना, बहुत से लेकर आप देखेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा घर पर होती है, उनके गांव में ही होती है। तो आप किसी का भी इस तरह लिख सकते हैं, मतलब इसीलिए मैं इतना सरल लिखा हूँ कि मतलब देखिए मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो बनाया हूँ और जयशंकर प्रसाद का तो बनाया हूँ, और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद का एक तरह पूरा लिखा है। मतलब इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, मतलब लगभग घर पर ही होती है। तो आप आसानी से इस तरह याद कर सकते हैं, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। इनके देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीख ली। मतलब स्वाध्याय से मतलब अपने से हिंदी, संस्कृत, ये तो देखिए हिंदी तो संस्कृत तो अनिवार्य होती है, उर्दू फारसी इन्होंने अपने सीखा। लगभग सभी कवि लेखक सीखते ही हैं। अब देखिए उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, परंतु इनका मन वहां पर नहीं लगा। इस तरह भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर उनका मन नहीं लगा और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। तो मतलब मैं अपने से देखिए लिखा हूँ, कहीं पर आपको ये जीवन परिचय नहीं मिलेगा, अपनी भाषा में लिखा हूँ, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता बाबू देवी प्रसाद की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात इनके माता की भी अकाल मृत्यु हो गई। ठीक है, अकाल का मतलब है कोई समय नहीं था, बस मर गई अचानक। तो इस तरह आप कह सकते हैं कुछ समय पश्चात इनके माता की भी अकाल मृत्यु हो गई। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। देखिए जब किसी के पिता या माता जी का देहांत हो जाता है तो उसके सर पर मतलब जिम्मेदारी आ जाती है। अब जिम्मेदारी आएगी तो भाई कठिनाइयां भी आएंगी, तो कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, मतलब किसी तरह भी बनाकर आप लिख दीजिए, उसके अनुसार लिखते चले जाइए। बस मेन टॉपिक जो है उसको याद आपको कर लेना है। जब जन्म हुआ, मृत्यु हुई माता का, पिता का नाम, बस इसके बाद तो आप आसानी से पूरा बना ही सकते हैं, मतलब किसी के भी में ये बीच का शामिल कर सकते हैं। देखिए अब क्या अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। इस तरह भी कह सकते हैं, या इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी किया करते थे, परंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। मतलब बड़े भाई शंभुनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। अब आप सोचिए, इनकी जब शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उन्होंने किया, अब उनकी भी मृत्यु हो गई, तो इनके ऊपर और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप यहाँ पर और भी लिख सकते हैं कि अतः इनके ऊपर बहुत
कठिनाइयों का सामना इन्हें करना पड़ा। इन्होंने मतलब बहुत मेहनत की अपने पढ़ाई के लिए और घर में काम भी किया करते थे। मतलब बड़ा करने के लिए आप बीच में कुछ भी शामिल कर सकते हैं। इतना बारीकी से जो है वो एग्जामिनर जो होते हैं वो जांचते भी नहीं कापियां। बस आपका राइटिंग अच्छी हो थोड़ा और लिखने का तरीका बेस्ट हो, मतलब एक तरफ से लिखते चले जाएं। ये नहीं कि आप रट्टू, अगर रट्टू लिखेंगे तो वो जान जाएगी ये रटा है तो नंबर कम मिलते हैं। अगर आप अपने से बनाकर लिखेंगे तो उनको पता चल जाता है भाई इतने पढ़े लिखे होते हैं। अब जैसे मेरा ये लिखा है तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं अपने से लिखा हूँ। बताइए आप जान सकते हैं तो ये जो एग्जामिनर होता है वो क्यों नहीं जान सकता। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कुछ देखिए इनके जब बड़े भाई की मृत्यु हो गई, ठीक है, इन्होंने 3 शादियां की किंतु तीनों ही पत्नियों की अकारण मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर अकारण नहीं बल्कि आप लिख सकते हैं असामयिक, क्योंकि मृत्यु अकारण तो किसी की नहीं होती, कुछ ना कुछ मतलब कारण तो बनता ही है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप असामयिक लिख देना, ठीक है। इन्होंने 3 शादियां की किंतु तीनों ही पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। अब देखिए इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की जब मृत्यु हुई, इन सभी असामयिक मृत्यु से ये अंदर ही अंदर टूट गए। इनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा, या आप कह सकते हैं इन सभी असामयिक मृत्यु के कारण इनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा और आखिर में स्वास्थ्य में मतलब पीड़ित होने के कारण सन कितने में मृत्यु हुई, सन 1937 में इनका निधन हो गया। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि जिसके कारण हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गया, परलोकवासी हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप याद कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा, बस कहानी के तौर पर आपको समझ लेना है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार गांव के सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता एक व्यापारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई। देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीख ली, मतलब स्वाध्याय से अपने घर पर पढ़ पढ़ के। उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, परंतु यहाँ पर इनका मन नहीं लगा, परंतु इनका मन यहाँ नहीं लगा, किस तरह भी लिख सकते हैं। और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया, मतलब अपनी देखी भाषा में आपको लिखना है। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात इनके माता की भी अकाल मृत्यु हो गई, ठीक है। अब देखिए अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। अब देखिए अकाल मृत्यु हो जाएगी तो कठिनाइयां तो आएंगी ही, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया, परंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की किंतु तीनों ही पत्नियों की अकारण मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई जो थे उनकी भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मृत्यु के कारण ये अंदर टूट गए और संघर्ष और चिंताओं ने इनके स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई, जिनके कारण सन 1889 सन 1937 ईस्वी में हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार की मृत्यु हो गई या इनकी मृत्यु हो गई। किसी तरह भी मतलब बना के आप लिख सकते हैं। तो अब आप इनके प्रमुख रचनाएं भी याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है नाटक। मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछ भी लेता है कि ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है या कहानी है या उपन्यास है या निबंध है, तो इसलिए मैं अलग अलग बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहला है नाटक। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। अब इनके जो है कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, और इनकी प्रमुख कहानी जो है वो है आकाशदीप और पुरस्कार, इनकी प्रमुख कहानी है। इसी तरह उपन्यास है कंकाल, तितली और इरावती, मतलब अपूर्ण। तो आप इनको याद कर लीजिए। निबंध संग्रह, इनके जो है निबंध संग्रह काव्य कला, बस एक है। और काव्य आप जरूर याद कर लीजिए। इनका महाकाव्य जो है वो है कामायनी, महाकाव्य है। और इनके जो काव्य है वो है आंसू, झरना, लहर। आप इस तरह याद कर लीजिए, झरना, लहर, आंसू इनके प्रमुख काव्य हैं। तो इस तरह आपसे याद हो जाएगा।